अभी। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मकसद एक ही है, मसीह में होकर अगर मसीह की शिक्षा को हम नहीं जाने तो हमारा मसीह में रहना व्यर्थ है, परिश्रम करना व्यर्थ है। लेकिन मसीह की बातों को जानकर मसीह शिक्षा में बढ़ते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे, परमेश्वर का राज्य बढ़ेंगे। और परमेश्वर का राज्य बढ़ना है भीड़ से नहीं, भेड़ से। भीड़ से नहीं, भेड़ से। यीशु मसीह को भीड़ नहीं, भेड़ पसंद है। आज भीड़ बहुत है, लेकिन उस भीड़ में से प्रभु ने हमको अलग किया है। ताकि अलग दया इसलिए है, यीशु मसीह पापों से अलग था, हम भी उसके पीछे चलने वाले पापों से अलग हो जाए और मसीह का साथ, मसीह पे विश्वास और विश्वास के साथ मसीह का जीवन अगर हमारा है तो अवश्य है कि मसीह की सहभागिता, मसीह का प्रेम, मसीह का जीवन और उसका उद्देश्य को जानने वाले हम बन गए। और जो कोई उद्देश्य को जानता है अवश्य है उसको पहचानता है, और जो कोई पहचानता है, बाइबल कहती है यूहन्ना 17:3 में, अनंत काल का जीवन उसी को है। और हम इसीलिए बुलाए गए हैं, हम अनंत काल के जीवन के लिए जिए, अनंत काल के जीवन के लिए जीकर लोगों का जीवन मसीह में होने के बाद भी नाश के लिए है, तो उनको बचाए, नाश होने से बचाए। और बचाने के लिए ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को नियुक्त किया। और चेलों को नियुक्त करना यह दिखाता है, ये चेले उस कार्य को, परमेश्वर ने सौंपे हुए कार्य को पूरा करें। और यीशु मसीह का आना निश्चित है, उस समय तक खुद भी तैयार हो जाए, लोगों को तैयार कर दे। आज लोग खुद तैयार होते हैं लेकिन दूसरों को तैयार नहीं करते। अगर हम तैयार हो गए, अगर हमारे पास ज्ञान आ गया और इस ज्ञान को केवल अपने सीमित रखते हैं तो ज्ञान को भी जंग लग सकता है। जिस तरह धन को जंग लग सकता है, ज्ञान को भी जंग लग सकता है, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं याकूब की पत्री में 1 अध्याय में 5वें वचन में, जिसके पास ज्ञान की कमी हो मुझसे मांगे और वो ज्ञान उसको देता है। कौन सा ज्ञान? शारीरिक ज्ञान नहीं, संसारिक ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान। और स्वर्गीय ज्ञान केवल हमको बाइबल से, और बाइबल यीशु मसीह से। और बाइबल में, पुराने करार में बहुत सारे संतों को हम देखते हैं। इब्रानी की पुस्तक में 11वें अध्याय में बहुत सारे संतों का विश्वास देखते हैं। लेकिन आज खरी शिक्षा और झूठी शिक्षा, झूठी शिक्षा में विश्वास मनुष्य पे अधिक है, सेवक पे अधिक है, वचन पे नहीं है। और सेवक ये चाहते हैं कि लोग मुझ पे भरोसा करें, मेरे पीछे चले। लेकिन बाइबल की इच्छा, पौलुस का वचन, तुम मेरे पीछे चलो क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। हमको भी लोगों को इकट्ठा करना है और यीशु के मार्ग में यीशु के पीछे चलने के लिए बताना है, क्योंकि यीशु के द्वारा ही उद्धार है, किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं है। तो आइए आज कुछ शिक्षा को हम जानेंगे, जो शिक्षा हमें सही मार्ग में लेके जाएगी। और सही मार्ग यीशु के अलावा कोई नहीं, शिक्षा के अलावा कोई नहीं है। इब्रानी के 1:1 में भी कहता है, मुझसे पहले भांति भांति के लोग, थोड़े थोड़े उपदेश आपको मिले हैं, लेकिन उसकी मत सुनो, यीशु मसीह की सुनो। तो यीशु मसीह के द्वारा पत्रस आज में क्या कहता है उसके बारे में जाएंगे, डायरेक्ट वचन में जाएंगे हम। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 2 वचन निकाले। 2 पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी।
जिनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा की जाएगी, है ना। फिर से पढ़े वचन को, जल्दी पढ़े। और बहुत सारे उनके समान दुष्कर्म करेंगे, और बहुत सारे उनके समान दुष्कर्म करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। जिनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा की जाएगी। दुष्कर्म करेंगे और सत्य की मार्ग की। दूसरा पत्र दूसरा अध्याय दूसरा वचन, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय दूसरा वचन, उनके कारण, है ना, उनके समान लुचपन पे काम, है ना। और यहाँ पे दो विषय, लुचपन के काम के द्वारा सत्य के मार्ग की निंदा, है ना। अच्छे काम के द्वारा नहीं है, लुचपन के काम के कारण सत्य की मार्ग की निंदा। अब लुचपन का काम कौन सा है? बाइबल के मुताबिक, संसार के मुताबिक तो बहुत सारे लुचपन के काम है, हमको बाइबल के मुताबिक लुचपन के काम कौन से हैं? निकाले यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय में वचन को देखते हैं हम। वचन 24 निकाले, देखो क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय। फिर यहोवा की यह वाणी है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। यहाँ पर क्या गुप्त बातें, है ना। हाँ, परिपूर्ण नहीं है। फिर से पढ़ेगा वचन को। फिर यहोवा की यह वाणी है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। यहाँ पर सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों ऐसा कहता है? यहाँ पर आज यिर्मयाह यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संदेश देता है। यहाँ पर ये 23वां अध्याय है ना, यहाँ पर अगर हम 9 से पढ़ते आगे तो वहां पर क्या है? झूठे संदेशता, झूठे सेवक, झूठे प्रचारक, उनका निषेध किया गया है। क्या किया है? निषेध किया गया है। ये निषेध इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेवक अपने आप को कहलाते हैं, सेवक है, लेकिन इनके बारे में निषेध ये है ताकि इनके बारे में वचन को क्या कहता है। 16 वचन पढ़े, 16 वचन इसी का, हाँ इसी का, यिर्मयाह 23 का 16। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की, और जो तुम से भविष्यवाणी करते हैं, कान मत लगाओ, है ना। मतलब इनकी मत सुनो। कान मत लगाओ मतलब इनकी मत सुनो। क्यों मत सुनो? ऐसी क्या बात है? क्योंकि अब हम इस यीशु मसीह के पैदा के बाद, जन्म के बाद आज 2024 साल चल रहा है ना। और 2024 में आज ये वचन हमारे पास आया है। उस समय लिखा गया है यिर्मयाह की पुस्तक में, है ना, पतरस की पत्र में देखा हमने। अब ये क्यों भी लिखा गया? क्योंकि उस समय मालूम था कि ऐसे मेरे नाम से ये सेवक है, ये भविष्यवक्ता है, प्रचारक है, जो मेरी बातें नहीं अपनी बातें कहेंगे। इधर लिखा है, देखो 17 वचन पढ़े। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़े, है ना। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। और वाकई ऐसे भविष्यवक्ता आज बहुत है। तुम्हारा कल्याण होगा और बहुत क्या विपत्ति नहीं आएगी, है ना। अब ये वचन अवश्य है, यिर्मयाह लिख रहा है, यिर्मयाह को परमेश्वर बता रहा है, लेकिन आज भी ये वचन कार्य करता है। क्योंकि आजकल के भविष्यवक्ता कभी आपसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में
तकलीफ आएगी करके नहीं बोलते। और साथ ही ये कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, मतलब तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा अच्छाई होगा करके। खास करके नए साल जब शुरू होता है ना 23 सॉरी अभी 2023 खत्म हो गया ना, 2024 भी खत्म होने वाला है। जैसे ही ना कुछ सेवक ऐसे हैं, उन्होंने कार्ड बना के रखे है ना, उसमें एक वचन उसमें होता है, और वो सारे वचन ना सारे आशीष के होते हैं, है ना। कि स्पेशली वो वचन भजन संहिता 23, भजन संहिता 91 उनमें, और कुछ यशाया के भी है। तो वो वचन के द्वारा लोगों को एकजुटा दिलासा, है ना। ये वचन की वो पर्ची आपके पास आती है, आप वचन को पढ़ते हैं, अरे पास्टर ने ये वचन मेरे लिए भेजा। पास्टर के पास पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया और मेरे लिए है करके। कैसे हो सकता है? एक पास्टर के पास कम से कम अगर 15 ही भेड़ है ना, तो 15 वचन उसके बाद दिखाए, 15 लोगों के वचन मिलेंगे। अब वो वचन एक परिवार में 4 लोग है ना, और चारों के पास अलग अलग पर्ची होगी। अब मुझे बताओ, परिवार छोटा हो या बड़ा, अब एक के पास वचन आया कि तुम्हारे क्या है लिखा है, शांति तुम्हें मिलेगी, है ना। यहाँ पे मराठी में ये था कि हिंदी में कल्याण होगा, है ना। मैं नहीं बोलता, तुम्हारा कल्याण होगा। और दूसरा वचन क्या कि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आएगी नहीं। लेकिन जैसे ही सबको मालूम है 2020 है ना, 2020 लॉकडाउन का सफर है ना, लॉकडाउन का सफर सबको मालूम है। अब उससे पहले भी लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि नया साल तुम्हारे लिए आनंद का होगा, और क्या मराठी में बोलते हैं, भरभराटीचा असेल, समृद्धीचा असेल, है ना। समृद्धि होगी, केवल भरभराटी होगी, हाँ, कोई तकलीफ नहीं। तो अब मुझे बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? वचन सबके पास पहुंच गए, पास्टर ने वचन दे दिया, और 2020 मार्च में देखते हैं कि लॉकडाउन शुरू हो गया, तकलीफ शुरू हो गई, जीवन में दुख आना शुरू हो गया, परेशानी आना शुरू हो गया। ऐसा हो गया कि जिसने बताया उसको मिलना भी मुश्किल हो गया, है ना, जिसने बताया उसको मिलना भी मुश्किल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है ना। अब तूने वचन तो दिया, वचन दिया, लेकिन वचन के विपरीत हुआ सारा भाई, वचन के विपरीत हुआ ना। तो मतलब हमको जानना है कि वो जो वाणी थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो संदेश था, वो भविष्यवाणी थी, है ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो उसकी इच्छा में था। किसकी इच्छा में? सेवक की इच्छा में था, है ना। तो सेवक की इच्छा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी क्या? नहीं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा सेवक की इच्छा पूरी होगी, मेरी आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर सेवक के द्वारा, मनुष्य के द्वारा इच्छा पूरी होती तो मत्ती 6वें अध्याय में प्रार्थना में यीशु मसीह ने चेलों को क्या प्रार्थना सिखाया? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। उधर ये लिखा है क्या? मेरी इच्छा पूरी हो करके, मेरी कामना पूरी हो करके नहीं लिखा है। लेकिन जो बातें परमेश्वर ने बताई नहीं है, वो बातें अगर हम खुद बताते हैं अपनी इच्छा में, तो हम आपको भी धोखे में डालते हैं और खुद भी धोखे के शिकार है। आपको भी धोखे में डालते हैं और खुद भी धोखे के शिकार है। क्यों? ये होता है एक फ्रॉड बिजनेस। क्या होता है? फ्रॉड बिजनेस। सेवकाई को आप क्या करते हैं? व्यापार के जरिए, है ना। क्योंकि व्यापार कैसे बोलेंगे इसको? क्योंकि आपको एक आशा दिया, और वो आशा कैसी? झूठी आशा। वो आशा कैसी? झूठी। क्योंकि बाइबल में ऐसी कोई आशा यीशु मसीह ने दिया नहीं है, ना पतरस ने दिया, ना पौलुस ने दिया। पौलुस क्लियर करता है कि तुम पृथ्वी की वस्तुओं मन न लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं को मन लगाओ। लेकिन ये पृथ्वी का सेवक भविष्यवक्ता क्या कहता है? हाँ,
तुम्हें पृथ्वी की वो सारी चीजें मिल जाएगी, तुम्हारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, शांति शांति आ जाएगी। यीशु मसीह के जीवन में आप बता सकते क्या शांति थी? यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई है ना, 33.5 साल की उसका जीवन, लेकिन 3.5 साल की सेवकाई, उस सेवकाई में क्या में शांति थी? यीशु के जीवन में हम देखते हैं अपनी शांति नहीं थी, परमेश्वर की शांति थी। यीशु मसीह के पास अपनी शांति नहीं थी, परमेश्वर की शांति थी। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। अब यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह एक जगह खुद लिखता है ना, यूहन्ना का 8:58 में लिखता है कि मैं अब्राहम से पहले में, यूहन्ना का 8:58 में होता है कि मैं अब्राहम से पहले था, है ना। और बाइबल में अगर हमको पहला राजा कोई मिलता है तो अब्राहम ही मिलता है ना, क्योंकि उससे पहले वो उत्पत्ति है, वहां पे कोई राजा नजर नहीं आता है। नूह भी राजा नहीं था क्या? नहीं था। लेकिन अब्राहम के साथ देखते हैं हम कि क्या राजाशाही, अब्राहम का परिवार सब शुरू होता है। तो अब्राहम से पहले वो था, यीशु मसीह अब्राहम से पहले होता, इसीलिए स्वयं बोलता है वो। तो मेरे लिए, आपके लिए अब्राहम से पहले कोई है तो बाइबल कहती है आदि में वचन था, है ना, उत्पत्ति का पहला अध्याय। तो मतलब उस समय यीशु मसीह मौजूद है वहां पर। लेकिन आज क्या सिखाते हैं कि यीशु मसीह ही पैदा हो गया कब, है ना, 2024 साल पहले पैदा हो गया। यीशु मसीह 2024 साल पहले पैदा जरूर हो गया, लेकिन वो ऑलरेडी था, है ना, वो आदि था, आदि है वो, है ना। हाँ, लेकिन देह रूप में उसको आना पड़ा कब? 2024 साल पहले शरीर का रूप धारण किया। इसीलिए यूहन्ना का 1 में लिखता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, है ना। मतलब परमेश्वर पहले था, है ना, अब उसको देह रूप में आना पड़ा। देह रूप में आना इसलिए पड़ा ताकि ऐसे जो झूठी शिक्षा सिखाने वाले, झूठी बातें बोलने वाले, लोगों को भटकाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, है ना, उनसे मुझे आपको छुड़ा सके, मुझे आपको छुड़ा सके। क्योंकि हम कैसे थे? हम धातु की, सोने की, लोहे की, लकड़ी की मूर्ति पूजा करने वाले थे, है ना। और यीशु मसीह ने बताया कि मूर्ति पूजा मेरे लिए, आपके लिए पाप है। क्योंकि मूर्त कौन है? अच्छी मूर्त, मतलब सबसे अगर जीवित मूर्त है तो कौन है? हम हैं। बाइबल में सिखाती तेरा देह परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, तो मूर्त हम है, चलती फिरती, है ना, चलती है फिरती है। क्योंकि इसको प्यास लगती है, इसको भूख लगती है, इसको एहसास होता है, इसको दर्द होता है, इसको दया आती है ना। ना तो मूर्ति को किसी को दया आती है। आज रोमन कैथोलिक वाले भी अभी बताने के बाद भी वो इसको नहीं मानते, इसलिए वो क्या करते हैं, मूर्ति कोई यीशु की मूर्ति हो, मरियम की मूर्ति हो, उसको सान लेते हैं। और वो लोग अवश्य बोलते हैं कि नहीं, हमको संसार में दिखाना है हमारा परमेश्वर कौन है, हमको संसार में दिखाना हमारा परमेश्वर कौन है, हमको संसार में दिखाना हमारा परमेश्वर कौन है। नहीं, हम कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि आज यीशु मसीह को दिखाना किताबों में नहीं है, फोटो में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, यीशु मसीह को मुझ में और आप में दिखाना। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4:20 में, ये 4:19 में भी, है ना, जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन आपस में भाईचारा नहीं है, आपस में भाईचारा नहीं है, तो क्या है? बाइबल कहती है हम झूठे हैं। लेकिन ये झूठे से वो क्या कहते हैं कि नहीं, कि आपको रोजरी भी, मतलब कैथलिक वाले क्लियर होते हैं, आपको रोजरी लगाना है, रोजरी को जपना है। रोजरी क्या होती है? उसमें कोई चमत्कार है? नहीं, वो क्या है? जैसे हिंदू लोग रुद्र की माला, वो भी एक रुद्र की माला होती है।
हमारा परमेश्वर माला में नहीं है ना, हमारा परमेश्वर हृदय में है। क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, तो हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने आप को झांकते नहीं है। और कुछ लोग क्या सिखाते हैं, नहीं आपको झांकने की जरूरत नहीं है, आप पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो। हम मूर्ति के खिलाफ नहीं है ना, क्योंकि स्वयं हम मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति के खिलाफ है जो मूर्ति मनुष्य बनाता है। तो संदेश क्या है इसका, मतलब वापस पढ़ेंगे हम, अब आगे जाते हैं, क्वेश्चन निकालेंगे उसका। वचन पढ़े 24 का 25, 24 का 25 उसका ही, यिर्मयाह 24 का 25। मैं 24 का 25 नहीं 23 का 25, 23 का 25 सॉरी, 23 का 25, 23 का 25। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, मैंने इन भविष्यवक्ता की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, हाँ इतना देखा है, सुना भी है ना, आगे भी ना। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न, हाँ? जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। ये 26 वाला है ना। Yes. हाँ। तो यहाँ पर क्या है, मेरे इसमें क्या है, असे म्हणून माझ्या नावाने असत्य संदेश देतात, है ना। असत्य मतलब इसमें सत्य नहीं है। और वचन हमारे पास क्या आया था कि ये क्या करेंगे, सत्य की निंदा करेंगे। 26 के स्टार्टिंग में ही है, झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं। हाँ 26 है ना। हाँ वही। तो मतलब क्या है, आज मुझे हमको है ना यहाँ पे इकट्ठा होने का मतलब है आज सच को जानना है और सच को पीछे पड़ना है। क्योंकि गुमराह करने वाले अब अगल बगल में बहुत सारे चर्चेस में मिलेंगे, मेरे पास आ जाओ, है ना, लेकिन हमको मेरे पास लाना है या यीशु के पास लाना है। हमको हमारे पास नहीं, हमको यीशु के पास लेके जाना है, क्योंकि वो भेड़े यीशु की आवाज सुने। यीशु मसीह बोलते ना, जो मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सेवक की आवाज लोगों को चाहिए। सेवक मेरे लिए हाथ रखेगा, मेरा सब ठीक हो जाएगा। सेवक मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, है ना, मेरा सब अच्छा हो जाएगा। सेवक का हाथ रखने की जरूरत क्या है, सेवक की भविष्यवाणी नहीं, यीशु मसीह का दर्शन आपको होता है। बाइबल पढ़ते हो, एकांत में रहते हो, उसको सम्मुख देखते हो, परमेश्वर आपसे बात करता है, यीशु मसीह से बात करता है। और उसका प्रतिफल बाइबल कहती है ना, गुप्त प्रार्थना जो आपस में, है ना, जो मसीह के संगति में मसीह के सम्मुख रखकर दरवाजा बंद कर अगर प्रार्थना करते हो तो भविष्यवाणी आपके पास आ जाती है, परमेश्वर की वाणी आपके पास आती है, परमेश्वर दर्शन आपको देता है। लेकिन क्या कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात किया है तुम्हारे प्रति। अगर प्रभु मुझसे बात करता है ना, तुम्हारे प्रति, तो तुमसे बात करेगा। परमेश्वर की क्या वाणी आई है, तुमको मालूम है। एक जगह हम पढ़ते हैं, कहाँ पर मालूम है, पतरस के पास, है ना, और कुरनेलियुस की कहानी सबको मालूम है। पतरस को दर्शन मिला और उससे पहले कुरनेलियुस को भी दर्शन मिला। वहां पर देखो, पतरस को भी दर्शन मिला, कुरनेलियुस को दर्शन मिला कि ऐसा ऐसा शिमोन चमड़े का एक व्यापारी है, उसके पास पतरस ठहरा हुआ है और वो तेरे पास आएगा करके, और इसको बोला कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, उसके पास तुझे जाना है। अब कुरनेलियुस अन्य जाति के लिए था, मतलब वो अन्य जाति में था वो। तो मतलब क्या, परमेश्वर जब बात करता है ना, तो परमेश्वर ऐसी बात करता है कि आपको दोनों को एक ही दर्शन मिले। लेकिन आजकल सेवक क्या करते हैं, मुझे दर्शन हुआ है, और हम क्या करते हैं, पागल लोग क्या करते हैं, हम लोग हाँ पास्टर जी को दर्शन दिया है, पास्टर जी को प्रभु ने बात किया। अरे प्रभु आपसे बात करेगा, है ना। हमको मालूम है शमूएल के बारे में, शमूएल को 3 बार परमेश्वर की आवाज आ गई ना, आई ना आवाज। तब उसने क्या कहा, है ना, एली के पास गया हो, एली से पूछा
कि मेरे को आवाज आने करके 3 बार आवाज आने के बाद तीसरी बार उसको एली ने बताया कि तू पूछ कि तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए। मतलब एक बार इच्छा नहीं, प्रभु 3-3 बार बात करता है वो, है ना। मेरा कहने का मतलब एक सेवक के द्वारा, एक सेवक के पीछे और एक सेवक के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होना है, क्योंकि बाइबल हमें यह सिखाती है, यीशु मसीह की वाणी, यीशु मसीह का दर्शन, है ना, मेरे लिए आपके लिए क्या है, मार्ग को खोलने वाला है। आज सेवक को चाहिए, हमें सेवक की जरूरत है। सेवक क्या करता है, परमेश्वर से आया वचन, पवित्र आत्मा के आया वचन, उसको बखान करना है, ना कि गुमराह करना है, ना कि भटकाना है, ना कि मेरे पीछे आने के लिए, ना कि मेरे संगति में चलने के लिए नहीं। झूठी शिक्षा का मतलब है असत्य शिक्षा, गलत शिक्षा। आज गलत शिक्षा क्या हो रही है, खासकर दशमांश के नाम पर, है ना, अनेकों को लुटा जा रहा है। किसका उदाहरण देकर, प्रेतों के काम के 5वां अध्याय में देखते हैं ना, हनन्याह सफीरा के नाम पर। हनन्याह सफीरा ने अवश्य भूमि को बेचा, है ना, भूमि को बेचा। भूमि को बेचने के बाद उन्होंने कुछ हिस्सा क्या किया है, पतरस को दे दिया, कुछ हिस्सा पतरस को दिया। लेकिन पतरस को पवित्र आत्मा ने बताया कि तू इसे बातें कर, क्या वाकई तूने इसी दाम में बेचा है, वाकई तूने इसी दाम में बेचा है। लेकिन आज संसार के लोग क्या बोलते हैं, नहीं, उनके ऊपर श्राप इसलिए आया, उनको दंड इसलिए आया ताकि उन्होंने 10वां भाग नहीं दिया। क्या सिखाते, उन्होंने 10वां भाग दिया। उधर 10वें भाग का कोई जिक्र नहीं है, उधर दशमांश का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, उधर जिक्र है इन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। क्या है, इन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और बाइबल कहती है मनुष्य के अपराध को क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा से जो झूठ बोलेगा, पवित्र आत्मा को जो दुखी करेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कि उन्होंने, लेकिन ये क्या सेवक सिखाते कि उन्होंने 10वां भाग नहीं दिया। वहां के 10वें भाग का कोई नाम नहीं। हाँ, उससे पहले अगर 4 अध्याय और 37 का वचन लास्ट में देगा तो वहां पर ऐसा लिखा है कि बरनबास ने क्या किया था, उसने भी भूमि अपने पतरस को दिया था, उसने सारी भूमि दिया था। क्योंकि उस समय प्रथा थी, है ना, कि क्या लोग इकट्ठे होते थे और मिलकर एक दूसरे को बांटते थे। लेकिन अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, कि उस समय पॉसिबल था, नजदीक रहते थे, ठीक है नहीं। और नजदीक रहने के बाद वहां पर क्या एक जगह ऐसा नियुक्त किया जाता था कि वहां पर लोग इकट्ठा हो सके, और वहां पर लोग इकट्ठा होते थे। वहां पे बाइबल बताती है, प्रेतों के काम के दूसरे अध्याय में 46-47 बताती है कि प्रतिदिन वहां पे लोग इकट्ठे होते थे। किसके लिए, संगति के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन आज शिक्षा कैसी है, शिक्षा अगर पैसा मिलता है तो आपके फेवर में शिक्षा, और पैसा नहीं मिलता है तो आपको टॉन्टिंग मारना शुरू करता है ना, टॉन्टिंग मारते हैं लोग। लेकिन हमको समझना है, यीशु मसीह ने कहीं टॉन्टिंग नहीं मारा कभी किसी, पतरस ने किसी को टॉन्टिंग नहीं मारा। पतरस ने वहां पे टॉन्टिंग मारा क्या, नहीं, पतरस ने यहाँ पे वही बोला कि तुमने इस भूमि को इसी दाम में बेचा क्या, इतना ही बात क्या होता है ना। और यही बात उन पति पत्नी ने क्या है, उन्होंने मेल मिलाप करके रखा था कि हमने यही बताना है तुम्हें। इस कारण पतरस वहां पे आखिरी बोला कि अभी भी तेरे पति को जो अंतिम संस्कार किया है ना, तेरे द्वार पे खड़े हैं, अभी भी तू बोल, तुमने इसी दाम में बेचा है। और उसने वहां पर भी झूठ बोला। इस कारण उनका दोनों का मृत्यु हुआ, वो मृत्यु के शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तो आज झूठ बोलना क्या दिखाता है, हमको बाइबल की आज्ञा ने सिखाती कि झूठ बोलो करके। लेकिन सेवक सर इस प्रकार का झूठ बोलकर आपसे लूटना चाहते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा है ना, 8वें अध्याय में 7वें अध्याय में लिखा है, वहां पे लिखा है कि 7 लोगों को नियुक्त किया सेवकाई के लिए। 6वें अध्याय में लिखा है नियुक्त किया, तो वहां पे लिखा है इन्होंने क्या किया, उनके सर पे हाथ रखा, है ना, उनके सर पे हाथ रखा। हाथ रखा, किसने रखा वहां पर,
उनको पवित्र आत्मा मिलने के लिए नहीं है, उनको सेवकाई को भेजने के लिए लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, वहां पे लिखा है। पवित्र आत्मा मिलने के लिए नहीं है। लेकिन लोग क्या सिखाते हैं, लोग ये बताते हैं कि जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला वो मेरे पास आ जाए, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, है ना, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के द्वारा हमें नहीं मिलता। पवित्र आत्मा किससे मिलता है? पहला यूहन्ना 2:20 और 27 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है पवित्र पुरुष से। वो पवित्र पुरुष कौन है? यीशु मसीह। मैं अभी पवित्र पुरुष नहीं हूं, मैं अभी पवित्र बनाने हूं, मैं पवित्र बनने के मार्ग में हूं, है ना। क्यों? मुझे पवित्रता का सेवकाई मिला है, पवित्रता की सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन अभी भी परिपूर्ण पवित्र नहीं हूं। बाइबल में कहते हैं हमारा सिद्ध करने वाला, है ना, इब्रानी 12:2 में है, विश्वास का उत्पादक और सिद्ध करने वाला, है ना, हमको वो सिद्ध करता है। और हम सिद्ध होने के मार्ग में, सिद्ध होना कभी फिक्स होगा हमारा, जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस दिन पता चलेगा कि मैं सिद्ध हूं या पवित्र हूं। लेकिन कोई कहता है कि मैं पवित्र हूं और मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा, मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा, हाँ, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा, तुम्हें अभिषेक मिल जाएगा, तुम सामर्थशाली होगे। नहीं, हम मनुष्य के द्वारा सामर्थशाली नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने अपना अधिकार अपने पास रखा, हमको अधिकार दिया प्रार्थना करने का, हमको अधिकार दिया है चिन्ह चमत्कार करने का, पवित्र करने का अधिकार मेरे पास आपके पास नहीं है हमारे पास नहीं। चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं यीशु के नाम से, चिन्ह चमत्कार हो सकता है, लेकिन पवित्र बनने के लिए, अभिषेक देने के लिए मेरे पास ना ही किसी बड़े अभिषेक पास्टर, जो बोलते ना ये बड़ा अभिषेक पास्टर, वो बड़ा अभिषेक पास्टर है, किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है। और कई लोग क्या बोलते हैं, आपको पवित्र आत्मा मिला है लेकिन आपको अन्य भाषा नहीं आती, तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। अन्य भाषा का कंसेप्ट अलग है, पवित्र आत्मा का कंसेप्ट अलग है। अन्य भाषा जो बाइबल में सिखाती है, पृथ्वी की भाषा, बोली भाषा, है ना, स्वर्गीय बोली क्या है? इब्रानी अभी पहला Corinthians 13:1 में सिखाते कि स्वर्गीय बोली वहां पे लिखा है करके। स्वर्गीय बोली मतलब स्वर्गदूत बोलने वाले, है ना, स्वर्गदूत अपने से बोलने वाले। स्वर्गदूत मरियम से बात किया, कौन सी भाषा में? उस समय इब्री भाषा में बात किया, है ना, लेकिन समझने वाली भाषा किया। तो स्वर्गदूत मरियम से बात किया, योसेफ से बात किया कि नहीं किया, है ना। और हमको सबसे बड़ी मालूम है, नए करार में अगर प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में पढ़े, पतरस जेल में कैद था, है ना, आगे पीछे सिपाही थे, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, पतरस गाड़ी में सो रहा है, स्वर्गदूत देख लिया, बोला उठ तैयार हो जा, अपना कमर कस ले कर। मतलब वहां पर स्वर्गदूत बात करता है, तो हम कैसे बोलते हैं कि स्वर्गदूत की भाषा अलग है करके? कैसे बोल सकते हैं? वहां पे क्लियर लिखा है, पतरस से बात किया 12वें अध्याय में, लेकिन क्या बोलते हैं कि नहीं, स्वर्गीय बोली अलग है, अलग नहीं है। भले स्वर्गीय बोले, स्वर्गदूत बोलता है स्वर्गीय बोली है, लेकिन वो बोली का अर्थ है। और बाइबल में सिखाती है जिसका अर्थ नहीं है उस भाषा को ना बोले। जिस भाषा का अर्थ नहीं है, मतलब बाइबल सिखाती है, पहला Corinthians 14वें अध्याय में सिखाती है कि तुम अगर जिस भाषा का अर्थ नहीं है वो भाषा बोलते हो, तो 14:10 में लिखा है तुम हवा में बातें करने के समय। कैसी? हवा में बातें करने के समय। अब हवा में बातें करने वाला वो किससे बात कर सकता है? क्योंकि उसकी बात है हवा से बात करता है, कोई पता नहीं चलता, क्योंकि हम जो पूछते हैं उसका जवाब उसके पास नहीं है, वो कोई और ही बात करता है। उसको हम क्या कहते हैं, संसार क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये क्या है, मराठी बोलते हैं इसकी पावली कम है, हिंदी बोलते हैं ये पागल है ना, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तो मतलब हमको उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो कोई ऐसी भाषा बोल के हमको गुमराह करता है उसको पूछना है इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। उसका अर्थ अभी तक तो कोई बता नहीं पाया। बताया कोई?
आज मेरी इस सेवकाई में 11 साल चल रहे, लेकिन अभी तक इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसी भाषा को या ऐसी भाषा बोलने वालों के साथ हमारा संपर्क कम रहे, क्योंकि उस भाषा को ना ही हमको सीखना ही ना ही जानना है हमको, क्योंकि वो भाषा है ही नहीं है। हाँ, अन्य भाषा है। कौन सी? पृथ्वी की भाषा, बोली भाषा। अब झारखंड के अब मराठी बोलते, ये महाराष्ट्र के हैं, ये हिंदी बोलते, ये है अन्य भाषा। तो इस भाषा को लेकर आज हमारे पास, लेकिन क्या करते हैं लोग? सत्य की निंदा करते है ना। भागवत क्या लिखता है कि उनके समान मत बनो, क्योंकि वो लुचपन होंगे और उनके काम है ना सत्य की निंदा करेंगे। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है ना, बोली हमें सिखाती है, तुम्हें समझने वाली बोली है, लेकिन ना समझ वाली है ना, जिसका अर्थ नहीं है, वो अगर बोलते हैं तो सत्य की निंदा होती है। हमको मालूम है जादूगर लोग जो भाषा बोलते ना, वो ऐसा कुछ घुमा के रिंग करते देखो है ना, वो क्या भाषा बोलते किसको मालूम नहीं है। मालूम है किसको? नहीं, वो शैतानी भाषा है। वो कोई शैतान के द्वारा चमत्कार करते हो। लेकिन हम प्रभु के लोग शैतान के द्वारा चमत्कार नहीं करते। हमारा चमत्कार करने वाला यीशु मसीह, उसके नाम से चमत्कार। लेकिन हमको चमत्कार के पीछे नहीं जाना है। आज लोगों की भीड़ किसके पीछे है? चमत्कार के पीछे। आज सबसे बड़ा चमत्कार अगर मेरे आपके जीवन में होना है ना, तो है जीवन परिवर्तन। पाप का जीवन है ना, बुराई का जीवन, गंदगी का जीवन। क्योंकि उस जीवन के द्वारा है ना, उस जीवन के द्वारा और उस जीवन को लेकर वैसा जीवन जीकर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। और चमत्कार के द्वारा तो नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि चमत्कार करने वाला, चमत्कार सुनने वाला, चमत्कार खत्म होता है ना तो प्रभु को त्यागता भी है। प्रभु को त्यागता है क्योंकि वो हमेशा चमत्कार चाहता है। वो जिस दिन चमत्कार बंद, उस दिन क्या कहता है? कहाँ है प्रभु? हाँ, क्योंकि आज मेरी सेवकाई में बहुत चमत्कार हुए, लेकिन प्रभु में लोग कितने जुड़े नहीं, चमत्कार से लेके चले गए। प्रभु आज भी चमत्कार करता है ना, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अगर करना है और देखना है तो उसका जीवन परिवर्तन, जिसके लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, और वो गवाही प्रभु चाहता है। बाइबल सिखाती ना, प्रेरितों के काम के 8 में 1 का 8 में सिखाता है, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तुम मेरे नाम के गवाह होंगे। और कहाँ पहुंचोगे? यरूशलेम है ना, और यहूदिया और सामरी और पृथ्वी की छोर। लेकिन इनकी गवाही क्या होती है? चर्च के लिए होती है ना। हाँ, चर्च में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन जिस दिन चमत्कार बंद होता है वही व्यक्ति क्या करता है? निंदा करता है। अरे सब झूठे, यीशु मसीह के लोग ऐसे ही करते। लेकिन जिसके जीवन में चमत्कार हुआ है, उसका जीवन बदला है, वो हमेशा याद रखता है कि मैं पहले कैसा था और आज कैसा हूं। पहले मेरे मुंह से गाली निकलती थी, पहले मेरे हाथ में बीड़ी सिगरेट है ना, मुंह में शराब का प्याला, लेकिन आज मेरे हाथ में बाइबल है ना। आज मेरी जुबान में यीशु मसीह का वचन है। ऐसा कोई जीवन जीता है तो उसके जीवन में ये परिवर्तन को देखकर प्रभु उसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसके द्वारा क्या है? लोगों की निंदा होगी, लेकिन परमेश्वर की क्या है? मुझे लोग निंदा करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे काम से प्रसन्न होगा। लोग निंदा करेंगे क्योंकि लोगों को सच, लोगों ने ये सुना है, लोगों ने ये देखा है कि ये लोग सच को चाहते हैं, सच के पीछे चलते हैं। लेकिन क्या वाकई इनका परमेश्वर जीवित है? हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है, क्योंकि ये जीवित हमें इतिहास बताता है, बाइबल की गवाही बताती है। लोगों ने देखा है, मृत्यु हो गया शरीर में, लेकिन आत्मा में जीवित, स्वर्ग में उठा लिया उसको, है ना। मृत्यु के 40वें दिन बाद, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में देखते हैं है ना, मृत्यु के 40वें दिन बाद यीशु मसीह को उठाया गया। बाइबल में उससे पहले 2 व्यक्ति उठाए गए, एक है हनोक, दूसरा एलिया।
और यीशु मसीह स्वयं बोला है कि मैं आऊंगा और तुम्हें भी उठाऊंगा। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 13-17 पढ़ते हैं। मैं आऊंगा तुम्हें उठाऊंगा। किसको? सत्य की निंदा करने वाले को नहीं, सत्य पे चलने वाले, सत्य की राह पर चलने वालों को। और सत्य की राह पे चलने वाला क्या करेगा? झूठी गवाही नहीं देगा, सही गवाही देगा। तकरीबन आज लोगों को झूठी गवाही पसंद है। बाइबल हमें क्या सिखाते हैं? हमको सत्य की गवाही देना है, झूठ की गवाही नहीं देना है। क्योंकि झूठ की गवाही देने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। सत्य की गवाही देने वाला, सत्य के पीछे चलने वाला है ना, और सत्य के साथ चलने वाला। सत्य की निंदा के लिए हमको नहीं बुलाया है, हमको सत्य के वारिस होने के लिए बुलाया है, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। अंत में ये बात है ना, आज हम खतना करने वाले नहीं है ना, नहीं। प्रभु हमारा अभी हमको बोलता है कि तुम्हारा खतना करना है। यीशु मसीह का खतना हुआ है ना। यीशु मसीह खतना इसलिए हुआ ताकि उसके द्वारा व्यवस्था को पूरी होना था। क्योंकि व्यवस्था के नियम, व्यवस्था जो यीशु मसीह के अलावा कोई पालन नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था पूरी हो गई। आज लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह मंदिर जाता था, यीशु मसीह खतना किया था, है ना। आज यीशु मसीह वहां पे क्लियर करता है वहां पे, और पहला गलती की 3 तरह में लिखा है, जो व्यवस्था को मानता है वो शापित है। और व्यवस्था के नाम पे अभी भी, जैसे कैथोलिक चर्च में अभी भी वो धूपदान का इस्तेमाल होता है ना। प्रोभोज के दिन मैं एक ही बार गया था, हमारे यहाँ पे मीटिंग लेते थे ना, उसके बगल में कैथोलिक चर्च है, वहां पे धूपदान का अभी भी चक्कर है ना। क्या आज हमारे लिए धूपदान चढ़ाना है? नहीं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, एपीसी का 5:2 में सिखाता है, हम सुगंधित होने के लिए बुलाया है ना। आज बदबू किस में मिलती है? पाप में बदबू है ना। हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम पापी नहीं है, अब हम बुरे नहीं है ना। तो आज बुरे नहीं है, पापी नहीं है, तो हम आज प्रभु के लिए शुद्ध है, और प्रभु ने हमें शुद्ध बनाया है उसके लहू के बहने के द्वारा। आज हम अशुद्ध नहीं है। तो मतलब सिखाने का मतलब है, बताने का मकसद है, आज हमको यहाँ पर आने का मकसद है कि हमको खरी शिक्षा में पढ़ना है। सत्य की निंदा करने वालों को हमको पहचानना है। अगर सत्य की निंदा हमको मान, सत्य हमें पता चला है ना, और बाइबल कहती है सत्य का आत्मा तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आज उनके पास सत्य है, बाइबल उनके पास भी है ना, लेकिन इस सत्य का इस्तेमाल कम करते हैं और असत्य का ज्यादा। और बाइबल कहती है कि ऐसे, अभी यिर्मयाह 23:25 पढ़ा, असत्य बोलने वाले उस समय भी थे, आज भी हुए। लेकिन असत्य के बोलने वाले के द्वारा लोग प्रभावित हो गए, लेकिन हमको यीशु मसीह को प्रभावित करना है, हमको यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। यूहन्ना का 5:41 में कहता है, निकालो यूहन्ना का 5:41। मैं मनुष्य की प्रशंसा नहीं, मनुष्य का आदर नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा, ऐसा कुछ वचन है वहां पे। 5:41 या यूहन्ना 5:41 41। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। यस, है ना। मैं मनुष्य का आदर नहीं चाहता, लेकिन संसार में क्या होता है? हर व्यक्ति आदर चाहता है ना। पास्टर चाहता है कि मेरा आदर करे करके। यीशु मसीह ने कभी आदर की बात नहीं किया कि मेरा आदर करो करके, क्योंकि ये उसके वचन है, उसके मुख से निकले हुए शब्द है। मैं मनुष्य का आदर नहीं चाहता, लेकिन संसार में ऐसे सेवक है, संसार में ऐसे सेविका है जो आदर की भूखे है ना, आदर की भूखे। यीशु मसीह आदर का भूखा नहीं था, यीशु मसीह भूखा था वचन सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए भूखा था ना वो, वचन सुनाने के लिए। देखो, जिस दिन हम देखते हैं मत्ती के 18वें अध्याय में या लूका के 18वें अध्याय है लिखा है, वहां पे ऐसा होता है कि पतरस की सास बीमार थी, है ना। पतरस की सास बीमार थी, तो वहां पर पतरस की सास बीमार हो गई, यीशु मसीह वहां पे चले गए, पतरस को पता नहीं है, यीशु मसीह वहां पे चले गए और यीशु मसीह उसको स्पर्श किया, उसका बुखार निकल गया। अब बुखार निकलने के बाद
उसने वहां पे ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह के लिए वहां पर अच्छा भोजन तैयार किया था। लिखा है क्या? वहां पे ये लिखा है उसकी सास ने तुरंत अपनी चंगाई की गवाही लोगों को बता दिया और रात भर यीशु मसीह ने वहां पे प्रार्थना किया। जो लोग बीमार थे, जो लोग दुष्टात्मा से पीड़ित थे, उनको क्या है, बंधन से छुटकारा दिया। मतलब वहां पे सेवकाई हो गई, ना कि खाना पीना हुआ। वहां पे क्लियर है। लेकिन आज क्या चाहते हैं? खाना पीना। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। यहाँ रोमी 14:17 में, रोमी की पत्री 14:17 ही है मेरे ख्याल से। परमेश्वर राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता और मिलाप है। और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से, क्योंकि उसका मतलब है ना, मेल मिलाप। आज लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं है, इंसान से है। लेकिन हमको परमेश्वर से मिल रहा है। और पौलुस ये भी कहता है मेरे ख्याल से दूसरा करंती 5:18 में हमको समय की मेल मिलाप की सेवकाई दिया है। 5:18 में कहता है मेरे ख्याल से, 18 में है ना। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी। और मेल मिलाप की सेवा, ये मेल मिलाप की सेवा क्या है? मेल मिलाप? कौन सा मेल मिलाप? मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर नाता टूटा है और तोड़ने वाले कौन है? आज हमारे जैसे सेवक जो परमेश्वर के पीछे नहीं, मेरे पीछे चलने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर से मेल मिलाप करना, क्योंकि परमेश्वर से मेल मिलाप होगा तभी तुम उसके संग, उसके सहभागिता में आज भी और उस समय रहेंगे, है ना। उस समय कब? जब यीशु मसीह आएगा, उन्हीं को लेके जाएगा जिन्होंने वचन को पालन किया है, जिन्होंने सत्य की निंदा नहीं किया है, सत्य पे चले हैं, सत्य का मार्ग अपनाया है। आज लोगों ने सत्य का मार्ग अपनाया है, लेकिन मार्ग पे चलने वाले कम। मार्ग तो अपनाया है ना। जिसको पूछे, मैं चर्च में जाता हूं, मैं विश्वास करता हूं 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, लेकिन सत्य का जीवन नहीं बीताता, पाप का जीवन बीताता है प्रभु में होने के बाद भी। और कुछ लोगों को इस प्रकार चाहिए, तुम कुछ भी करो लेकिन चर्च में आ जाओ और भेंट दे दो करके। कुछ भी करो लेकिन भेंट हमें चाहिए। यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है तुम्हारी भेंट कौन सी? जीवन की भेंट चाहता है, समय की भेंट चाहता है, दान की भेंट नहीं चाहता। लेकिन आज क्या चाहिए? दान चाहिए। तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, है ना। नहीं, हमारा कैसा भी जीवन जिएंगे और प्रभु को अर्पित करेंगे, भेंट देंगे, तो उस भेंट को जिस तरह हमको मालूम है, काइन और हबेल, है ना। काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, हबेल की भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि काइन का जीवन और हबेल का जीवन दोनों का अंतर है ना। आदम में, है ना, पूर्व में सबसे पहले अगर कोई दो व्यक्ति हमें दिखते हैं, दो व्यक्ति का स्वभाव भी दिखते हैं आदम के बाद, क्योंकि आदम के द्वारा हम देखते हैं हवा और आदम के द्वारा पाप जीवन में आया। लेकिन पाप का जीवन आने के बाद हम देखते हैं सबसे पहला अगर आदम के बाद कोई पापी है तो है काइन, है ना। और उसकी संतान भी क्या है, बाद में बनी है, सब दुष्ट संतान देखते हैं। हबेल की मौत जरूर हो गई, लेकिन आज भी इब्रानी की पत्री में लिखता है कि उसका लहू बोलता है। यहूदा की पुस्तक में हो, इब्रानी की पुस्तक में भी है, उसका लहू बोलता है, काइन का लहू नहीं बोलता। आज हमारे पास किसका लहू है? यीशु मसीह का लहू। आज हमारे अंदर किसका है लहू? है यीशु मसीह का लहू। तो यीशु मसीह का लहू पवित्र है, और हम क्यों फिर अपवित्रता की बात करें? हम क्यों असत्य की बात करें? हम क्यों अशुद्धता की बात करें? हम अपवित्रता की बात करेंगे, अशुद्धता की बात करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगी? सत्य की निंदा हो जाएगी। और वही हमारे लिए क्या है? संसार के लिए क्या है? लुचपन की बात होगी। और ऐसे लुचपन की बात करने वाले, है ना, प्रभु के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। और बाइबल हमें सिखाती है मत्ती 15:14 में, अंधा मार्गदर्शक के साथ, है ना, जो उसके पीछे चलने वाले दोनों गड्ढे में गिरेंगे।
प्रभु की इच्छा है गड्ढे में गिरने की? नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं है, शैतान की जरूर इच्छा है गड्ढे में गिराने की। लेकिन यीशु मसीह की इच्छा है कि जो गड्ढे में गिरे हैं उनको उठाने की, उनको खड़ा करने की, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, लोगों को बचाने के लिए, है ना, आत्मा नाश न होने के लिए। लेकिन शैतान की अवश्य इच्छा है झूठे शिक्षा के द्वारा, झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों को प्रभु से दूर किया जाए। नाम के लिए लोग प्रभु के लोग हैं। इसीलिए मत्ती 7:21 में कहता है प्रभु कहने वाले तो बहुत है, लेकिन क्या उनका जीवन वाकई? उधर आगे ये कहता है, मत्ती 15वें अध्याय में कहता है कि फोटो से तो मेरा स्वीकार करने वाले बहुत है ना, लेकिन नहीं, ऐसा वचन उसका 15 का मेरे ख्याल से 7 देखो, मत्ती 15 का 7, फोटो से ऐसा वचन है उसका, मत्ती। हे कपटियों, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी किया है, ठीक ही की है, ठीक ही की है। ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं। यस, मतलब बाइबल तो हाथ में है, वचन भी साथ है, ये लोग क्या करते हैं? फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है मतलब क्या? उनका मन किस में है? स्वार्थ में, लालच में, लोभ में, दुष्टता में, बुराई में, है ना, है ना, उनका मन उसमें है। तो ये काम करने वाले ये क्या करते हैं? सत्य की निंदा करते हैं। सत्य की निंदा करना यीशु मसीह को मंजूर नहीं था। सत्य की निंदा करना मतलब पवित्र आत्मा को शोकित करने के बराबर, क्योंकि बाइबल हमें कहती है ना, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा हुआ है ना। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा हुआ है, सत्य है। अगर हम असत्य बात बोलेंगे जो बाइबल में है ही नहीं है, उसको हम सिखाएंगे तो क्या है? असत्य की बात है। और बाइबल हमें सिखाती है इसमें कोई जोड़ेगा और घटाएगा, है ना। उसके लिए प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19, प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यदि कोई मनुष्य इन बातों में बढ़ाए, इस भविष्यवाणी पुस्तक में से बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को, तो परमेश्वर उन विपत्ति को जो इस पुस्तक में लिखी है, जो उस पुस्तक में लिखी है, उस पर बढ़ाएगा, उस पर बढ़ाएगा। लेकिन सेवक क्या कहता है? नहीं, तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। यहाँ तो लिखता है विपत्ति आएगी, यहाँ तो क्लियर लिखा है विपत्ति आएगा। सेवक क्या कहता है? अभी हमने यिर्मयाह का 23 का 24 पढ़ा था, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं गए। लेकिन यहाँ पर देखो, असत्य की बात बोलने वाले, सत्य की निंदा करने वाले, उनके जीवन में क्या है? विपत्ति आ जाएगी। ये बढ़ाने के ऊपर और घटाने के ऊपर है आगे वचन। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में, कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उसके उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, तो परमेश्वर इस जीवन की पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। उसका भाग ही निकाल देगा, है ना। उसको प्रवेश भी नहीं मिलेगा, उसका भाग ही निकाल देगा। शरीर से एक अंग निकाल जाता है तो भाग निकल जाता है ना, मतलब क्या है? वो फाटक के पास भी नहीं पहुंचेगा। तो प्रभु में रहने के बाद भी अगर मैं फाटक के अंदर नहीं है, तो फिर प्रभु में आने का मेरा क्या मकसद है? केवल शरीर की चंगाई मिल गई, धन मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, है ना, लेकिन स्वर्ग का राज्य नहीं मिला। तो मेरा प्रभु में उतरना, मेरा प्रभु में जीना, मेरा प्रभु में रहना, बाइबल पढ़ना, लेकिन असत्य के साथ जीना, तो क्या है? मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है तुम्हारा प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कब? अगर तुम सत्य की निंदा नहीं करोगे, अगर तुम झूठ के साथ नहीं दोगे। हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। उस समय भी जीवित था, आज भी जीवित है। उस समय सच्चा था, आज भी सच्चा है। इसलिए इब्रानी 13 का 8 में कहता है ना, हमारा परमेश्वर है कल, आज और युगानुग एक सा है। लेकिन सेवा क्या करते हैं, है ना, नहीं, आज की बात के लिए बताते हैं, है ना,
आज तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है, आज तुम्हारे जीवन में वैसा होने वाला है, आज तुम्हारे जीवन में शांति आने वाली है, आज तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, है ना। ये कल्याण, ये शांति मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा है। लेकिन हर एक के जीवन में दुख आएगा, हर एक जीवन में संकट आएगा, हर एक जीवन में समस्या आएगी, हर एक लोग बीमार भी होंगे। ऐसा नहीं कि बीमार नहीं होंगे। यीशु मसीह स्वयं घायल हुआ, है ना। घायल अवस्था क्या दिखाती है? घायल अवस्था ये दिखाती है मेरे और आपके कारण घायल अवस्था हुई उसकी। ये दिखाना था कि तुम्हारे जीवन में घायल का अवस्था होगी, लेकिन घायल की अवस्था होने के बाद ही हम देखते हैं यूहन्ना का 16:20 में, जिस तरह एक प्रसव होने वाली स्त्री होती ना, पीड़ा जो होती ना, उसके बाद उसके जीवन में आनंद होता है। और यीशु मसीह के घायल की अवस्था होने के बाद ही जिस दिन मौत हो गई, तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो गए और लोगों ने देखा हम भी जीवित होंगे, हम भी मरेंगे। आज वचन इस प्रकार था, आज देवरोड में जो प्रचार था कि कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, वो अनंत काल का नरक का जीवन दे सकता है, दे सकता है, क्योंकि यहूदा को अनंत काल का नरक उसने दिया क्या? स्वयं लिया उसने। यहूदा इस्करियोती ने जो पाप किया, है ना, यीशु मसीह के साथ था, उसको इंपॉर्टेंट पद मिला था, है ना, खजांची था वो, ट्रेजरर था वो, कैशियर था वो। आज कैशियर का पद हर किसी को मिलता है क्या? नहीं, विश्वास करने वालों को मिलता है, भरोसा रखने वालों को मिलता है। उसने भरोसे को तोड़ा लालच के लिए। यीशु मसीह को मालूम था, है ना, एक दिन पहले बोला भी, इन्हीं में से एक है जो मुझे पकड़वा के देगा, लेकिन नाम नहीं बताया। तो उसको क्लिक होना चाहिए था, उसको पता चलना चाहिए था कि यीशु मसीह ने जो बोला है वो मैं हूं करके, लेकिन उसने आखिर तक कबूल नहीं किया। पतरस ने कबूल किया, पतरस के द्वारा ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा जीवन परिवर्तन हुआ लोगों का, प्रभु का राज्य बढ़ा दिया। और यहूदा ने अपने आप को खत्म किया। यीशु मसीह ने बलिदान दिया, आत्महत्या नहीं किया। यहूदा ने क्या किया? आत्महत्या। और लोग झूठी आशा पे क्या करते हैं? लोग चमत्कार नहीं हुआ तो लोग आत्महत्या कर देते, और कहीं ऐसा हुआ है। ऐसा प्रभु चाहता है हम आत्महत्या ना करें। प्रभु चाहता है आज हम आत्म बलिदान करें, आज हम अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप दें और सत्य की निंदा से बचाए जाए। अगर सत्य की निंदा से बचाए जाएंगे, अवश्य हम परमेश्वर के संतान भी हो जाएंगे। संतान तो है, लेकिन वारिस होंगे। संतान हर कोई संतान है ना। प्रभु के पास जो आता है, बाइबल कहती है, सिंपल वचन है, जो यीशु में जो ग्रहण करता है वो संतान बन जाता है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते, बहुत सारे लेते बपतिस्मा, उतावले होते हैं, है ना, लेकिन उतावले होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद उसके जैसा जीवन जीना उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि थोड़ा कठिन है, तकलीफ आती है, सताव आता है, छल आता है ना। ऐसे में कठिनता होती है। और ये सेवक ही यीशु मसीह पतरस अपने पत्र में खुद लिखता है, हम उसके दुख के सहभागी है। पहला पत्र 2:21 में लिखा है, दुख के सहभागी है, सुख के सहभागी नहीं लिखा उधर। लिखा है क्या? लिखा है तो बताओ। पहला पत्रस 2:21 हम फिनिश करेंगे अभी। पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। आज मैं और आप खरी शिक्षा को सुनने वाले, खरी शिक्षा पे चलने वाले, है ना, प्रचार करने वाले भी, प्रचार सुनने वाले भी, हम सभी इसके लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पे चले। पद चिन्हों पे चलना मतलब उसके पैरों के तले, पैरों के तले पद चिन्हों पे चलना मतलब है उसके मार्ग में, उसकी उंगली पकड़कर, उसका सहारा बनकर, है ना, उसको सहारा मानकर। जैसा वो चला है वैसा हमको चलना है, जैसा वो जीवन जिया है वैसा हमें जीवन जीना है। लेकिन आजकल की सेवा क्या है? नहीं, तकलीफ चाहिए नहीं है, दुख चाहिए नहीं है, समस्या चाहिए नहीं है, हाँ, केवल आनंद चाहिए। और आनंद किससे लेते हैं? है ना, झूठी बात बोलकर,
डराकर, जैसे मेरे पास एक गवाही आई थी पंजाब से, डायरेक्ट उसको फोन आया खासा बिजनेस की मिनिस्ट्री से कि तुमको कल तक 16,000 रुपये देना है, अगर 16,000 नहीं दिया तो तुम्हारे जीवन में श्राप शुरू हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, तुम्हारे जीवन में तकलीफ आ जाएगी। क्या ऐसा कोई भविष्यवक्ता बाइबल में है? नहीं है। बाइबल में भविष्यवक्ता है आपके पाप को दिखाता, आपको पाप को त्यागने के लिए बुलाता है। योना को भेजा निनवे में, है ना? किस लिए भेजा? वहां पे जा, बता कि वहां पे जो पाप हुआ है उस पाप के द्वारा परमेश्वर का क्रोध आएगा और 1,20,000 लोग मारे जाएंगे, है ना? उसके लिए भेजा। लेकिन आज सेवक क्या करते हैं? हाँ, तुम्हारा अच्छा होने वाला है? तुम बोना पड़ेगा, प्रभु को देना पड़ेगा, नहीं दोगे हाँ समस्या शुरू। किसान का उदाहरण देते, किसान का उदाहरण जरूर दो, लेकिन किसान का उदाहरण देने के बाद किसान का उदाहरण ये नहीं बताते बारिश आज नहीं आती है तो किसान क्या करता है, वो नुकसान हो जाता है उसका। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं बताएंगे, आप दोगे तो दिया जाएगा। किसान बोलता है लेकिन इस विश्वास से आज नहीं तो कल, है ना, फसल उगेगी। नहीं आता तो किसान निराश होता है क्या? नहीं। लेकिन ये ऐसा कहने वाले अगर किसी के जीवन में ऐसा बताते हैं तुम्हारा अच्छा होने वाला है, तुम्हारे एटीएम में पैसे आने वाले हैं, एटीएम में पैसे कैसे आ जाएंगे भाई? हाँ, परमेश्वर बैंक है क्या? उसने बैंक खोल के रखी है। यीशु मसीह किसको पैसा दिया? किसी को पैसा दिया? यीशु मसीह ने पैसा दिया नहीं है ना? यीशु मसीह जीवन दिया है और उसकी इच्छा है मैंने जीवन दिया है तुम्हें भी जीवन देना है ना? सत्य की निंदा करने वाला जीवन नहीं है, सत्य की मार्ग में चलने वाला जीवन। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना के 14:6 में कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। अगर यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है तो मेरा भी मार्ग सत्य और जीवन का होना है। अगर सत्य और जीवन का है मार्ग तो हम सत्य की निंदा करने वाले नहीं, है ना, हम सत्य के पीछे चलने वाले बनेंगे। अगर सत्य के पीछे चलने वाला बनेगा तो हम उसके पद चिन्हों पे चलने वाले बनेंगे, जो कि यीशु मसीह की इच्छा है। ये यीशु मसीह की इच्छा है। लेकिन आज सेवक कहते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ा, जो परमेश्वर ने बताया ने वो बोल के असत्य की बात बोलकर तुमको मुझको बहकाते, उनकी मत सुनो लिखा है, उनकी मत सुनो। तो आज हमको ध्यान देना है हम किसकी सुने। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। पुरुषोत्तम प्रार्थना करें।